हेलो दोस्तों, एम के जी के जी एस में आप लोग का फिर से स्वागत है। मैं साहिल सर आज फिर से रीजनिंग का सेट प्रैक्टिस लेकर के आए हैं। सेट प्रैक्टिस 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे क्वेश्चन छट कर लेके आते हैं और सब क्वेश्चन का सोल्यूशन एक अच्छे ढंग से देते हैं। आप लोग इसे अवश्य देखें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कन्हैया उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है। उत्तर दिशा देखिए, अगर इस तरीका से ये एन होता है, ई होता है, एस होता है, डब्ल्यू होता है। नॉर्थ इसको कहते हैं, ईस्ट साउथ वेस्ट, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम। अब इसमें यहाँ पे उत्तर दिशा में चलना है तो ऊपर में जाएंगे तो कन्हैया उत्तर दिशा में चलना शुरू करता है, यानी उत्तर ऊपर दिशा में चलना प्रारंभ करता है। और 4 किलोमीटर चलने के बाद, कितना किलोमीटर चल रहा है? 4 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है। तो देखिए दाएं बाएं का मैटर देखिए एकदम सिंपल है, खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं है। जैसे ये मान लीजिए कि ये घड़ी है, 12, 6, 3, 9, ये घड़ी है। तो घड़ी का एक होता है क्लॉक वाइज, एक क्या होता है? क्लॉक वाइज। एक होता है एंटी क्लॉक वाइज, यानी घड़ी की दिशा को बोलते हैं घड़ी क्लॉक वाइज, और घड़ी की विपरीत दिशा को बोलते हैं एंटी क्लॉक वाइज। जो काटा, जो सुई होती है जिधर की ओर चलती है, क्लॉकवाइज हुआ। तो केवल आप उसी को याद रखिए, यानी घड़ी जिस दिशा में काटा घूमती है उस दिशा दाएं, यानी क्लॉकवाइज को क्या याद रखेंगे हम लोग? दाएं साइड, राइट साइड। एंटी क्लॉकवाइज को क्या याद रखेंगे? बाएं साइड, यानी लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। तो घड़ी की दिशा को दाएं, घड़ी की विपरीत दिशा को बाएं, घड़ी की दिशा को दाएं, घड़ी की विपरीत दिशा को बाएं। बस ये बात ध्यान में रखिएगा, लेफ्ट राइट क्लियर हो जाएगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो देखिए ये क्वेश्चन में कह रहा है कि कन्हैया उत्तर दिशा में चलना शुरू करता है और 4 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है। तो दाएं किधर होगा? देखिए घड़ी का दिशा जो है ऐसे होती है, देखिए इस तरीका से घड़ी का दिशा है कि नहीं। तो हम चलेंगे इस तरीका से मुड़ेंगे, और जिस जगह पे भी मुड़ेंगे एक बार वो 90 डिग्री मुड़ेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, यानी 90 डिग्री हम लोग को मुड़ जाना, यानी इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दाएं। दाएं मुड़ता है, मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। फिर से कितना चल रहा है? 4 किलोमीटर चल रहा है, चलता है और पुनः फिर दाएं मुड़ता है। तो फिर से वो दाएं मुड़ रहा है और 2 किलोमीटर चलता है। तो कितना किलोमीटर चल रहा है? 2 किलोमीटर चलता है। अंत में पुनः दाएं मुड़ता है, फिर से दाएं मुड़ रहा है और अंत में दाएं मुड़कर कितना किलोमीटर चल रहा है? 6 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो प्रारंभिक स्थान से बोल रहा है किस दिशा में, तो इसका प्रारंभिक स्थान देखिए ये वाला था, ये क्या था? प्रारंभिक स्थान। और इसको इस तरीका से अब यहाँ पे प्लस कीजिए, तो प्लस कीजिएगा तो ये नॉर्थ होगा, ईस्ट होगा, साउथ होगा, वेस्ट होगा। तो नॉर्थ और वेस्ट ये वाला अंतिम स्थान, प्रारंभिक स्थान से ये कौन दिशा में हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट। उत्तर पश्चिम कौन आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तब पहला का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम हो जाएगा। पहला का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 15 अप्रैल, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 15 अप्रैल, 15 अप्रैल 1998, 15 अप्रैल 1998 को सोमवार है। क्या है? सोमवार, सोमवार। तो बताएं कि इस तारीख को वर्ष 2009 को कौन सा दिन होगा? यानी इसी तारीख को 2009 का बात बोल रहा है, 2009 को कौन सा दिन होगा? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 2009 को कौन सा दिन होगा? 15 अप्रैल 2000, यहाँ सिर्फ देखिए 1998, 15 अप्रैल 1998 को कौन सा दिन है? सोमवार। 15 अप्रैल 1998 को क्या है? सोमवार है। तो पूछ रहा है क्या, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इसी तारीख को वर्ष 2009 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए सिंपल सा है, 1998 को सोमवार है, 1998 को सोमवार है। 98 के बाद क्या आएगा? तो 98 के बाद 99 आएगा, 98 के बाद 99 आएगा। तो इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। देखिए 2009 हम लोग को जाना है, 2009 जाना है। तो 98 से 9 जाएंगे तो कितना साल लगेगा? 11 साल लगेगा कि नहीं लगेगा? अब यही 11 साल में देखिए कि लीप ईयर कौन कौन है। तो लीप ईयर कौन कौन है? तो देखिए 2000 जो है, 2000 एक लीप ईयर है, 366 दिन का होता है। और लीप ईयर कौन है? 2004। और लीप ईयर कौन होगा 2009 से पहले? तो 2008, 2008 हो जाएगा। और लीप ईयर कौन हो जाएगा? तो 2008। तो 3 गो लीप ईयर हो गया, एगो 2000, एगो 2004, एगो 2008, टोटल कितने हो गया? 1 2 3 गो।
तो 3 इसमें और ऐड कर दीजिए, तो 11 3 कितना हो जाएगा 14। अब ये 14 को 7 से भागा दे दीजिए, तो 7 से 14 को भागा देंगे तो रिमाइंडर के रूप में, शेषफल के रूप में 0 बचेगा। तो 15 अप्रैल 1998 को क्या था, सोमवार, तो सोमवार में 0 फिर से जोड़ देंगे तो क्या आंसर होगा, सोमवार आएगा। आंसर फिर से क्या आ जाएगा, सोमवार ही आएगा, क्योंकि ऑड डेज की संख्या जो आया 0 आया, तो सोमवार में 0 जोड़ेंगे तो 0, क्योंकि 15 अप्रैल 2009 के ही पूछ रहा था, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार। बहुत ही लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे चैनल को, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन को बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन को, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है गया, तो इसकी संख्या क्या होगा, इसकी संख्या क्या होगा। तो देखिए एन बराबर जो फॉर्मूला होता है, सिंपल है कि टोटल बड़ा, तो बड़ा कितना है 12, छोटा कितना है 3, 3 चौके 12 काट दीजिए, और कुल घनों की संख्या होता है फॉर्मूला एन का क्यूब, तो इस पे क्यूब लगा दीजिए, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 64। हल्का क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 5 आ रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कि नमन एक पुरुष की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इसके इकलौते पुत्र, यानी जो तस्वीर पुरुष की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है कि इसके इकलौते पुत्र, यानी जो तस्वीर है, जैसे मान लीजिए कि तस्वीर है, तो तस्वीर के इकलौते पुत्र, तो इसका इकलौता कोई पुत्र है, यानी प्लस कर देते हैं, के साला, तो साला बनाने के लिए इसका पहले वाइफ बनाना पड़ेगा और इसका कोई भाई होगा, के साला बन गया। साले के पुत्र, इसका भी कोई पुत्र, साले के पुत्र की बुआ का मैं पुत्र हूं, तो इसका बुआ कौन हो जाएगा, यानी इसका बहन, तो ये यानी इसका बुआ हो जाएगा। इसके बुआ का मैं पुत्र हूं, यानी इसका कोई भी पुत्र है, और ये कौन है, नमन है। ये कौन है, नमन। तो नमन का उस तस्वीर से क्या संबंध है, नमन का उस तस्वीर से क्या संबंध है, यानी से किस में लगा, तस्वीर में, तो उसको क्या बोलेगा, नमन। तो नमन अपने माँ के ससुर को, यानी माँ यानी पिता के, अपने पिता के बाप को क्या बोलेगा, दादा बोलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, दादा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, दादा बोलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पासा से है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सी के विपरीत कौन है, तो इसमें सी का विपरीत देखिए, दो किसी दो में मिलाइए इसमें, जिसमें एक कॉमन मिल जाए या दो कॉमन मिल जाए, तो सी को हट करके कॉमन मिलना चाहिए, तो भी अच्छा है। जैसे ये मान लेते हैं कि इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3। तो हम पहले 1 2 को देखते हैं, तो सी का हमको विपरीत लाना है। देखिए सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, ई इसमें भी है, ई इसमें भी है, तो एफ का उल्टा तो डी मिल जा रहा है, लेकिन सी का उल्टा पता नहीं चल रहा है क्या, ई का उल्टा पता नहीं चल रहा है क्या। तो चलिए दूसरा तीसरा हम चेक करते हैं, तो दूसरा तीसरा हम चेक कर रहे हैं, तो ए है, बी है, एफ है, इसमें एफ एफ कॉमन मिल रहा है, ई सी अलग है, ए बी भी अलग है, तो चलिए ये दोनों से आसान से बन सकता है। तो देखिए इसमें पहला वाला लीजिए, एफ हो गया, उसके बाद क्लॉक वाइज चलिए तो ई हो गया, उसके बाद सी हो गया क्लॉक वाइज, फिर इसमें भी क्लॉक वाइज चलिए तो एफ हो गया, उसके बाद बी हो गया, उसके बाद ए हो गया। और इसमें क्या बोल रहा है, सी का विपरीत, तो सी का विपरीत कौन आ रहा है, ए। सी का विपरीत कौन आ रहा है, ए आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पूछ रहा है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, तो वर्ग पूछ रहा है, हल्का क्वेश्चन है, सिंपल है, कुछ नहीं। देखिए छोटा वाला देखिए, 1 2 3 और एक 4, और एक ये वाला ले लीजिए तो 5, वैसा ही 5 इसमें भी हो जाएगा और 5 इसमें भी हो जाएगा, तो टोटल देखिए सिंपल 5 इसमें हो गया, 5 इसमें हो गया, 5 इसमें हो गया। तो जैसे इस तरीक़ा से था ना, ये इस तरीक़ा से, तो 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5, तो ऐसा के गो है, 1 2 3 गो है, तो 5 दिया कितना हो जाएगा, 5 गुने 3, आंसर कितना हो जाएगा 15। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि आने वाला कल के 2 दिन बाद, तो आने वाला चाहे बोले जाने वाला बोले उससे मतलब नहीं, हमको एक जंक्शन पॉइंट लेना है जिसको कहते हैं आज। ये आज को याद रखना, इसी से आगे पीछे हम लोग जाते हैं। करे यदि आने वाला कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है, तो आने वाला कल देखिए, कल ये इधर जाएंगे तो बीता हुआ निकलेगा, इधर जाएंगे तो बीता हुआ, और इधर जाएंगे तो आने वाला। तो यदि आने वाला कल के 2 दिन बाद, तो आने वाला कल, कल का मतलब एक दिन, और उसके भी 2 दिन बाद, तो दो और दे दीजिए। शुक्रवार है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। और तो बीते हुए कल के, तो बीते हुए यहाँ से एक दिन ऐसे आएंगे, कल के 2 दिन पहले, तो 2 दिन पहले, यानी ये वाला सवाल पूछ रहा है कि क्या होगा। तो यहाँ से यहाँ हमको आना है तो जोड़ दीजिए, 2 1 3 1 4 और 2 6। इसमें शुक्रवार है, आने वाला है, पीछे जाना है तो माइनस कर देंगे। तो शुक्रवार में से -6 कर दीजिए। तो शुक्रवार में -6 करेंगे तो क्या आएगा, यानी 6 पीछे जाए या 1 आगे जाइए, बात वही होगा, शनिवार। तो क्या आ जाएगा, शनिवार। आंसर क्या आ जाएगा, शनिवार। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15/8/1948, 15/8/1948 को कौन सा दिन था। अच्छा क्वेश्चन है, कैलेंडर का क्वेश्चन है। तो 15 अगस्त 1948 को कौन सा दिन था। इसमें तो करना कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। 1948 आपको दिख रहा है, 1948 को आप ऐसे लिखिए, 1900 प्लस 48, और 48 में देखिए ना, तो 1947 तो हमको कंप्लीट होगा। 1947 तो हमको पूरा पूरी कंप्लीट है। 1948 में 15 अगस्त तक जाना है, तो 1947 मेरा क्या है, कंप्लीट है। तो 1947 को हम लिख सकते हैं 1900 प्लस 47। अब 1900 का देखिए, 53 53 10 एक होता है कोड, याद रखिएगा। 53 10 कहने का मतलब है कि 1700 का कोड हो जाएगा कितना, 5। 1800 का कोड कितना हो जाएगा, 3। 1900 का कोड कितना हो जाएगा, 0। और 2000 का कोड कितना होगा, 0। 1900 का 1 हो जाएगा, 2000 का 0। तो यहाँ पे 1900 है तो कितना ले लेंगे, 1 प्लस 47 को पहले 4 से भागा देंगे, कितना से, 4 से। और 4 से भागा देने के बाद जो इसमें भागफल आएगा, तो भागफल कितना आएगा, 11 चौके 44, 12 चौके 48, यानी 11 आ जाएगा। 48 तो 47 से बड़ा हो जाता है, तो हमको लेना है 11 चौके 44 ही लेना है, तो 11। और 11 को ऐड कीजिए तो 7 और 1 8, 4 और 1 5, कितना आया, 58। फिर 58 में आप 7 से भागा दे दीजिए, तो 7 8 56, 2 बचेगा रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। तो 2 इसमें ला के ऐड करिए, 2 और 1 कितना हो गया, 3। अब यहाँ हम 1947 का निकाले 3, 15 अगस्त तक ही हमको जाना है, किस में, 1948 में। अब 1948 होता है लीप ईयर, 1948 क्या होता है, लीप ईयर। इसमें ध्यान देना है, तो जनवरी का कितना होगा, 3। फरवरी का लीप ईयर में कितना होता है, 1। मार्च का 3, अप्रैल का 2, अप्रैल के बाद क्या आता है, मई। मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, फिर अगस्त 15 तक जाना है, तो 7 दूना 14 कट जाएगा, तो 1 ही बचेगा। और यहाँ पे 3 ये वाला था, तो 3 ये ला के ऐड कर दीजिए। तो जोड़िए अब सब, 3 1 4 3 7, 7 जैसे ही आवे तो ख़त्म हो गया। फिर 2 3 5 2 7, यही ख़त्म हो गया। 3 1 4 3 7 सब खत्म हो गया। तो क्या बच गया, यानी पूरा पूरी खाली जीरो बच गया। और जीरो का कोड होता है संडे, जीरो का कोड क्या होता है, संडे, यानी रविवार। तो आंसर क्या हो जाएगा, रविवार। आंसर क्या हो जाएगा, रविवार। बहुत हल्का क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यदि कैट को 3120 लिखा जाता तो नवीन को क्या लिखा जाएगा। तो सी का होता है 3, ए का 1 और टी का 20, नंबर दर्शा दिया, कुछ नहीं किया। देखिए एन का कितना हो जाएगा, 14, ए का 1 हो जाएगा, भी का 22 हो जाएगा, आई का फिर से 9 हो जाएगा, एन का कितना हो जाएगा, 14। तो 14 22, एन का कितना हो गया, 14, एक का 1 और 22, हाँ। तो 14 12 2 9 1 4, किस में मिल रहा है, 14122, 14122 914। आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है कि किसी दर्पण को जब नीचे दिए गए शब्दों के नीचे क्षैतिज रखा जाता है तो उसके
द्वारा निर्मित दर्पण छवि का क्या होगा, यानी नीचे रखा जाता है, यानी इस तरीका से इसे दर्पण रखा जाता है। अब इसका अच्छा दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है तो अच्छा क्वेश्चन है। तो वाई का नीचे कौन बनेगा, देखिए ये एगो बनेगा, एच का भी नीचे ये होगा, टी का नीचे होगा, एल का नीचे होगा, ए का इस तरीका से, ई इस तरीका से, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो कुछ कर ही ला नहीं था, एकदम हल्का क्वेश्चन है। अगर किसी दर्पण को जब नीचे रखा जाता तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हाउस को आप लोग भी कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, पहले बना लीजिएगा तो स्किप करके जरूर बनाइएगा। हाउस को HOUSC का कोड 10 17 23 21 7 है। तो एच कितना होता है, 8 8 है, एच का नंबर कितना है 8, ओ का 15, तो 8 में 10 तो 2 जोड़ दिया तो कितना आ गया 10 आ गया, 15 में 2 जोड़ दिया 17, यू 21 में 2 जोड़ दिया 23, ए 19 में 2 जोड़ दिया 21, ई 5 में 2 जोड़ दिया 7। तो इसी तरीका से प्रेजेंट है, पी का कितना होता है 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा 18, तो 18 ऑप्शन सब में है। आर का कितना होता है, आर का 18 प्लस 2 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 20, 20 भी है 18 20 2 ऑप्शन में, तो सी भी खत्म हो गया और ए भी खत्म हो गया, तो बी और डी। उसके बाद क्या है, ई का 5 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7, तो 18 20 7, 18 20 7 इसमें भी है। अगला देखते हैं एस का कितना होता है 19, 19 2 कितना हो जाएगा 21, तो 21 देखिए किस में है, तो एगो डी में 21 है, इसमें 21 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दिया नहीं है। इसमें त्रिभुज काउंट करने के लिए ही बोल रहा होगा, क्वेश्चन से पता चल रहा है कि त्रिभुज काउंट करें। देखते हैं काउंट करके कितना आंसर आता है। कह रहा है इसमें कितने त्रिभुज है, मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ रहा है त्रिभुजों की संख्या, तो त्रिभुजों की संख्या पूछा है तो निकालते हैं। देखिए 1 2 3 4, तो 4 दूना कितना हो गया 8, 1 2 3 4, अब 4 दूना कितना हो जाता है 8, 1 2 3 4, 4 दूना 8। ये ट्रिक होता है, जैसे इस तरीके से अगर है तो 1 2 3 4 लिख दीजिए और जितना नंबर है उसे 2 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया 8। अगर मान 6 आता तो 6 दूना 12, 7 आता 7 दूना 14। अब यहाँ पे देखिए तो ये 8 हो गया, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 8 दिया कितना हो गया 24, 8 दिया कितना हो गया 24। अब देखते हैं इसमें हम लोग बड़ा वाला, कि बड़ा वाला कौन कौन है। तो देखिए एक ये जो दिख रहा है ये बड़ा वाला, एक एक ये दिखा। अब देखिए एक ये दिख रहा है ये 2, एक ये दिख रहा है 3, एक ये दिख रहा है 4, फिर एक ये दिख रहा है 5। अब नहीं है, एक ये वाला हो गया, तो 24 में 5 और जोड़ दीजिए 29, 29 है ऑप्शन नंबर सी, 29 हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है अकबर, अकबर को CMDCT लिखा जाता है, तो ए कितना पे होता है 1 नंबर, सी होता है कितना पे, जैसे ए जो होता है 1 नंबर पे और सी होता है 3, तो इसमें कितना ऐड हो गया 2। उस तरीके से के 11 2 13, 2 और 2 4, सब में 2 2 ऐड होने चल गया, तो जे कितना होता है 10, और 10 और 2 12, 12 पे कौन आएगा ए लाएगा, तो ये ऑप्शन छट गया, ये ऑप्शन छट गया। ओ होता है 15 2 17, तो क्यू आएगा, यानी 17 पे क्यू एम है, छट गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। एक वर्गाकार कागज को मोड़कर छिद्रित किया गया है जैसा कि प्रश्न आकृति में दिखाया गया है। उत्तर आकृतियों में से चुनिए कि खोलने पर वह कैसा दिखाई देगा। सिंपल, इसको मोड़ा कैसे कैसे, देखिए एरो इधर लगा हुआ है तो आधा पे यहाँ पे ऐसे करके इधर मोड़ दिया, फिर एरो ऊपर के लगा हुआ है तो इसको ऊपर के कर दिया, और 5 को होल किया 1 2 3 4 5। अब वो सही खोलिए, तो ये वाला पहले नीचे खोलेगा तो यहाँ 1 2 3 4, एगो यहाँ पे बीच में आएगा। उस तरीके से इसको खोलिए तो 5 इधर आएगा 1 2 3 4 5, और नीचे भी आएगा 1 2 3 4 5, यानी 5 5 को कर करके बढ़ जाएगा। तो कौन सा आंसर, ये तो होगा नहीं 5 5 को करके, 1 2 3 4 5 यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। चलिए आज के इतना ही सेशन ख़त्म हो गया। आज का इतना ही सेशन है, द एंड। आज का 14 क्वेश्चन ही था। चलिए आप लोग जरूर इसे सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। मैं साहिल सर।
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये मेरा मोबाइल नंबर है 62 055 23 186। कोई दिक्कत है तो इस पर कॉल कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।